ओके, वेलकम बैक। और आज हम वापस स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स टैली प्राइम के। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है नया। उसके लिए हम साइट को विजिट करते हैं। यहाँ पर डायसेस कंप्यूटर साइट, और यहाँ पर आपने जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टैली प्राइम के अंदर आपने मॉडल्स देखे थे, उसका हम कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद हमने इंस्टॉलेशन कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वो सब पूरा समझा था। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारा स्टार्ट करने का है वो है नेविगेशन इन टैली प्राइम विथ जीएसटी। नेविगेशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है विद जीएसटी वाला, टैली प्राइम पूरा इसमें जीएसटी के साथ कंप्लीट है, टैक्सेशन वगैरह के साथ। तो उसके अंदर हम नेविगेशन कैसे करेंगे, उसके अंदर ऑप्शंस कैसे ओपन करेंगे, आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं आपको। दीज आर द 5 मॉड्यूल्स, और जब आपको मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो आप इनका टेस्ट पेपर भी दे के देख सकते हैं। टेस्ट में आपको टेस्ट 5 है यहाँ पर, टोटल 5 टेस्ट, मतलब हर मॉड्यूल का एक टेस्ट आपको देना होगा, और उसके बाद आपका एक फ़ाइनल एग्ज़ाम लगेगा। उन फाइनल एग्ज़ाम लगने के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर हम 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, और इन दोनों मॉड्यूल से रिलेटेड आपको टेस्ट अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे जब आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स आपको देने हैं। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर 3rd मॉड्यूल का पहला टॉपिक्स जो नेविगेशन इन टैली प्राइम, उसको चेक करते हैं कि कैसे हम नेविगेट करेंगे टैली प्राइम के अंदर। नेविगेट करने का मतलब होता है कि आप ऑप्शंस कैसे ओपन करेंगे टैली प्राइम में। तो ऑलरेडी मेरे पास टैली प्राइम ओपन है, तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से किस तरीके से आप चीज़ों को चलाएंगे वो समझते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको एक टूल बार नज़र आ रही है, और इस टूल बार को बोलते हैं हम टॉप मेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू का एक बेहतरीन फीचर है, वो है ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग बिहेवियर को। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीटास्किंग मतलब मैं एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता हूँ, ये मल्टीटास्किंग हो गया। तो हम अगर टैली के अंदर कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, कोई मास्टर बना रहे हैं, या कुछ भी XYZ काम कर रहे हैं, तो मैं इन सब ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ वो काम करते करते, विदाउट इंटरप्शन इन वर्किंग। मैं इन किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग बिहेवियर। तो धीरे धीरे समझेंगे हम कैसे इनका यूज करना है, कैसे क्या करना है, वो आने वाले सेक्शंस में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे टैली में जो टॉप मेन्यू है उसके अंदर भी आपको कई मेन्यूज़ दिए गए हैं। जैसे कंपनी का मेन्यू दिया गया है, इसमें कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फिर आपको डेटा का मेन्यू दिया गया है, इसमें भी कई ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक्सचेंज का ऑप्शन है, गो टू का ऑप्शन है, आपको इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का है, ईमेल का है, प्रिंट का है, F1 करके हेल्प में, और हेल्प में कई चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप कभी भी अपने रिपोर्ट के इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू के बाद आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली नज़र आएगा। दिस इज़ अ गेटवे ऑफ टैली। ये पूरा स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ अ लेफ्ट पार्ट, और दिस इज़ अ सेकंड राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट के अंदर आपको दिखेंगे करंट पीरियड और करंट डेट। करंट पीरियड मतलब आप कौन से साल में चल रहे हैं, आपकी कंपनी किस साल के अंदर वर्किंग कर रही है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप सभी जानते हैं, वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। उस साल के अंदर आपका करंट डेट क्या चल रहा है, टैली में एंट्री कब हो रखी है आपकी? 6 अगस्त। तो 6 अगस्त का करंट डेट है, वो इसका जो टैली की जो अपने आज की 1 जून जो डेट है उसकी जगह यहाँ पर 6 अगस्त आ रहा है। इसका मतलब है आपकी 6 अगस्त की एंट्री इसमें हो रहा होगा। तो नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम 20 नवंबर इवेंट। डिफ़ॉल्ट लास्ट एंट्री, कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर। दिस इज गेटवे ऑफ टैली।
गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन एंड यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट्स, ये 4 सेक्शंस के अंदर गेटवे ऑफ टैली है और इसी के अंदर सारा आपका अकाउंट्स मेंटेन हो जाता है। मास्टर कैसे क्रिएट करना है, ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, यूटिलिटीज़ क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, वो सब आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 शॉर्टकट कीज़ दिखा रखी है, F2 मतलब डेट के लिए और F3 मतलब कंपनीज़ के लिए। इनके साथ में एक और यहाँ पे तीर के ऑप्शन बना रखे हैं आपको साइड में, इनको आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड और भी जो शॉर्टकट कीज़ है वो आपको यहाँ दिखाएगा, डेट एंड पीरियड। अगर आपको इसको पीरियड को चेंज करना है तो आप ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे और आपको डेट चेंज करना है तो आप सिंपल F2 दबाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ को कैसे समझेंगे हम, अगर कोई शॉर्टकट कीज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे F2 लिखा हुआ है और इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, तो आप समझेंगे केवल F2 प्रेस करना है। और अगर किसी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, 1 अंडरलाइन लगा हुआ है, तो आप समझेंगे इसको अल्टर के साथ F2 दबाना है। मतलब ऑल्ट के साथ में कोई भी शॉर्टकट की जिसके साथ लगा हुआ है वो शब्द आपको दबाना है। तो यहाँ पे देखेंगे O और O के नीचे एक अंडरलाइन, इसका मतलब ऑल्ट प्लस O दबाना है आपको, तो इंपोर्ट का ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप सब समझेंगे यहाँ पर। इसी के साथ कंपनी के लिए भी दे रखा है, सिंगल मतलब कुछ भी नहीं है, दिस इज ए सिंगल और दिस इज ए डबल। अंडरलाइन कोई अंडरलाइन नहीं, नो अंडरलाइन, 1 अंडरलाइन एंड 2 अंडरलाइन। तो आप देखेंगे अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर केवल F3 मतलब क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, ये 4 ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। या फिर आप चेंज कंपनी कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कोई दूसरी हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। समझेंगे उसको भी कैसे करना है। फिर इसके बाद हम सेकंड काम में लेते हैं फंक्शन की अल्टर के साथ F3। तो मैं अल्ट के साथ F3 प्रेस करूँगा तो ये सेलेक्ट कंपनी का आ जाता है। ऐसे कई ऑप्शन, और इसको कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो एक कंट्रोल के साथ F3। तो F3, F3 और F3 सिंगल F3, अल्टर के साथ F3 और कंट्रोल के साथ F3। तो यहाँ पे आपको 3 तरह की F3 वाली कीज़ देखने को मिलती है। दिस इज ए नेविगेशन। और इसी के साथ यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे, अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। लेकिन वो कैलकुलेटर यहाँ से कोई बटन नहीं है जिससे आप क्लिक कर सको, उसका एक शॉर्टकट की है, वो आप नोटेट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ N। तो आप देखेंगे कैलकुलेटर आपको यहाँ पर नज़र आ गया है। आप चाहें तो इसको क्लोज कर दें या वापस से कंट्रोल N दबा दें, हट जाएगा। कंट्रोल N से आ जाएगा और कंट्रोल N से ही चला जाएगा। अगर मेरे को कोई शॉर्टकट की मतलब कैलकुलेटर यूज करना है तो ये कैलकुलेटर यूज हो गया। 77 + 90 हमको ऐड करना है तो ये आ गया। यूज करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, आप अपने गेटवे ऑफ टैली के अंदर वापस से आ जाएंगे। तो ये था हमारा नेविगेशन, जिसके अंदर हम टैली के अंदर नेविगेट करना है। आपको ऊपर से नीचे मतलब नीचे आना है, यहाँ पे तो एरो की का यूज करना है। कीबोर्ड के अंदर आपको अप एंड डाउन की एरो की दे रखी है। और इसके अलावा आपको अगर ऊपर किसी ऑप्शंस पे यूज करना है तो आप यहाँ पे अल्टर के साथ K दबाएंगे तो वो लिस्ट खुल गया। लेफ़्ट वाली एरो की को आप यूज करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, राइट वाली ऐसे मूव करेंगे, इसके नीचे आना है तो आप ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मूवमेंट हो गया, कैसे आपको इसको नेविगेट करना है टैली को। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम एरो कीज़ एंड शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से इसको चला सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ का प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे अल्टर, अगर आपको कोई शॉर्टकट की, किसी शॉर्टकट की के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, नो अंडरलाइन, दैट मीन्स सिंपल वैसे प्रेस करिए उसी ऑप्शंस को। इसके अलावा अगर आपके किसी पर्टिकुलर शॉर्टकट की के नीचे कोई अंडरलाइन दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, एक अंडरलाइन दे रखा है, इसका मतलब है अल्टर के साथ प्रेस करना है। अगर आपको डबल अंडरलाइन दे रखा है, इसका मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, ओके। और यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कीज़ दे रखी है आपको रिलेटेड, और कीज़ यहाँ पे आपको क्लिक करने से मिल जाएगी। और नहीं तो आप इनको नोटेट कर लीजिए, जो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े, ओके। तो यहाँ पे करंट डेट और करंट पीरियड, तो ये सब कुछ हो गया है। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा कि टैली प्राइम में कैसे नेविगेशन करना है, बंद कैसे करना है टैली प्राइम, वो भी समझ लेते हैं। इसको एस्केप करेंगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा क्विट करने के लिए, या तो आप एस्केप वाली की का यूज करिए, या फिर आप यहाँ पे क्लोज का बटन आपको दे दिया गया है, इसको क्लोज का बटन दबाइए।
या फिर अल्टर के साथ F4 भी आप प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल MS वर्ड बंद करते हैं, MS एक्सेल बंद करते हैं, कोई सा भी विंडो बंद करते हैं, उसी का एक प्रोसेस है पूरा। तो वो का वो आप क्लिक करेंगे और ये आपका क्लोज हो जाएगा टैली प्राइम। और आपको जब दोबारा खोलना है तो किसी भी शॉर्टकट आइकन के ऊपर 2 बार क्लिक करिए और ये आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका टैली प्राइम। ओके, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये कि हम कैसे इसके अंदर स्टार्ट करेंगे और कैसे इसके अंदर नेविगेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।